नमस्ते। जानते हैं, कभी कभी ना सबसे बड़ी बड़ी बातें और सबसे गहरी सच्चाइयां बहुत छोटी छोटी सिंपल सी कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक पुराने कुएं की कहानी जो हमें हमारी अपनी ही छुपी हुई शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक सवाल। हमारी हदें, हमारी सीमाएं असल में कौन तय करता है? क्या वो समाज है, हमारे आसपास के लोग, या फिर कहीं ना कहीं हम खुद? आज की ये कहानी इसी सवाल की तह तक जाती है और इसका जवाब शायद हम सबको चौंका दे। तो कहानी है दो छोटे दोस्तों की, अपनी ही दुनिया में मगन, खेल और हंसी मजाक में डूबे हुए। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका वो एक आम सा दिन एक ऐसे पल में बदलने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। वो बच्चे खेल में इतने डूबे हुए थे, इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो अपने घर से कितनी दूर निकल आए हैं। एक बिल्कुल सुनसान जगह पर, जहां सिवाय एक पुराने वीरान कुएं के और कुछ नहीं था। और बस अगले ही पल सब कुछ बदल गया। जो हंसी गूंज रही थी वो अब एक डरी हुई चीख बन गई थी। उन दो दोस्तों में से एक उस गहरे अंधेरे कुएं में जा गिरा था। उस गहरे कुएं के अंदर से दोस्त की कांपती हुई आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। लेकिन उस सन्नाटे में, उस वीराने में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ बस डर और बेबसी की खामोशी थी। अब देखिए, ऐसे में क्या होता है, सारी उम्मीदें खत्म, ऐसा ही लगता है ना? लेकिन यहीं इसी पल में कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। डर के उस माहौल में दूसरे लड़के ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो किसी के लिए भी नामुमकिन लगता। उसे ये बात साफ समझ आ गई थी कि वो बिल्कुल अकेला है। दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई मदद नहीं आने वाली। अगर अपने दोस्त को बचाना है तो जो भी करना है अब उसे ही करना है। सारी जिम्मेदारी अब उसके नन्हे कंधों पर थी। तो उसने घबराने की जगह फटाफट आसपास देखा। अरे, एक पुरानी बाल्टी और रस्सी, बस यही था सहारा। उसने फुर्ती से रस्सी का एक सिरा पत्थर से बांधा, दूसरा नीचे दोस्त की तरफ फेंका और फिर अपनी नन्ही सी जान में जितनी भी ताकत थी सब लगाकर खींचने लगा। खींचता रहा जब तक कि उसका दोस्त सही सलामत बाहर नहीं आ गया। अब सोचिए, दोनों दोस्त डरे सहमे लेकिन जिंदा गांव वापस पहुंचे। उन्हें लगा अब सब ठीक है। उन्होंने सबको बताया कि क्या हुआ, लेकिन जो जवाब मिला वो उम्मीद के बिल्कुल उलट था। किसी ने भी उनकी बात का यकीन नहीं किया। एक ने दूसरे की जान बचाई थी और गांव वालों के लिए ये सब बस बच्चों की मनगढ़ंत कहानी थी। सब यही कह रहे थे, अरे तुमसे तो पानी की एक बाल्टी नहीं उठती और तुम कहते हो कि तुमने पूरे लड़के को कुएं से खींच लिया। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मतलब उनकी दुनिया की जो सच्चाई थी वो उस बच्चे के कारनामे से कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन फिर उस भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए, एक ऐसे इंसान जिनके चेहरे पर ही जिंदगी का सारा तजुर्बा दिखता था। उन्होंने बच्चों की बात सुनी और फिर कुछ ऐसा कहा जो सबको हैरान कर गया। उनकी आवाज में एक ठहराव था, एक यकीन था। उन्होंने सबको शांत किया और कहा, ये बच्चा सच बोल रहा है। सब हैरान कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और फिर उस बुजुर्ग ने जो वजह बताई वो ही इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा वो ये इसलिए कर पाया क्योंकि उस सुनसान जगह पर उसे ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते। उस अकेलेपन में उसे उसकी सीमाएं याद दिलाने वाला कोई नहीं था जो उसके मन में शक का बीज बोता। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की बहादुरी की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस ताकत की जो हम सब के अंदर छुपी है और ये हमें सिखाती है कि असल में सफलता का राज क्या है। इस कहानी की सीख बहुत सीधी है पर बहुत गहरी भी। अगर कामयाबी चाहिए तो हमें उन आवाज़ों को अनसुना करना होगा जो हमारे अंदर शक के बीज बोती हैं। वो आवाज़ें जो बाहर से आती हैं या कभी-कभी हमारे अंदर से ही, जो कहती हैं तुम ये नहीं कर सकते। तो इस कहानी से हम क्या लेके जा सकते हैं? पहली बात कि हमारी असली काबिलियत अक्सर दूसरों की नेगेटिविटी के पीछे दब जाती है। दूसरी बात कि जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमारे अंदर से ऐसी ताकत निकलती है जिसका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे बड़ी रुकावट वो छोटी सी आवाज़ होती है जो कहती है ये तो नामुमकिन है। तो अब ये सवाल हम सब के लिए है, हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं,
जो बार बार हमें ये याद दिलाती हैं कि तुमसे नहीं होगा। और जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम सब आज से, अभी से उन आवाज़ों को सुनना बंद कर दें।